हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं अपनी मैट्रिमोनियल लाइफ में। सर, पुलिस कंप्लेंट हुई, वुमेन सेल से फोन आया, बताया ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। थोड़े दिन के बाद सर मेरे घर पे नोटिस आया 125 का, भी क्या करूं। थोड़े दिन के बाद सर मेरे घर पे डीवी आया, मैं क्या करूं। कुल मिला के बात यह है, एक पैकेज बना के वो लोग आपके ऊपर डालते हैं, कंप्लीट पैकेज। और कई बार पैकेज में छोटा गिफ्ट लगा करके उसको भी उसके साथ रैप कर देते हैं, मतलब कि कोई चौथा केस भी आपके ऊपर डाल देते हैं। जिन मामलों में ये सारे केसेस सत्य होते हैं, वास्तव में लड़की के साथ गलत होता है, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं जहां पर ये केसेस झूठे तथ्यों के आधार पर आपके ऊपर दर्ज कराए जाते हैं। इन केसेज में अपने बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, इतना बड़ा गिफ्ट हैम्पर आपके घर पे आ रहा है और आप क्या कर रहे हैं, आप उनको वापसी कोई गिफ्ट ही नहीं दे रहे। यानी कि आपको भी एक्सचेंज ऑफर में उनको सेम इसी तरह से बड़ा वाला गिफ्ट छोटा वाला रैप करके भेजना है, तब बात बराबरी की होती है। अगर आप बात बराबरी की करते ही नहीं, बहुत हैरेस हो जाते हो, 1 साल 2 साल 3 साल, देन बोलते हो सर व्हाट शुड आई डू। नथिंग, कुछ नहीं कर सकते आप। सच्चाई यही है। 4 फंडे मैंने आपको बता दिया, ये 125 में आप अपना कर लो। 4 फंडे बता दिया डीवी में कर लो, 4 फंडे बता दिए 498 में कर लो। ठीक है, थोड़ी सी राहत आपको मिल जाएगी, लेकिन सारी चीजें वो क्या है, वो टेम्परेरी हैं। परमानेंटली क्या आप इससे बाहर आए? परमानेंटली क्या आपको सुकून मिला? इन सब का आंसर नामे है। आप 498 एक्ट के अंतर्गत बेल लेते हो, जिसके लिए आप कस्टडी में खड़े रहते हो सुबह से शाम तक। कुछ मामलों में आप जेल भी होके आते हो। और फिर एक गलत व्यक्ति को, जो आपके साथ रहा ही नहीं, जिसने आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराया, उसको परमंत पैसा भी देते हो। और कई बार तो ऐसा होता है कि वाइफ किसी और के साथ रह रही होती है, फिर भी आप मेंटेनेंस का पैसा दे रहे होते हो। सोचिए आप क्या कर रहे हैं। लेकिन आप इन सब चीजों के लिए मजबूर हैं, क्योंकि आपने अपनी तरफ से कुछ भी कदम नहीं उठाया। आप सिर्फ खुद को डिफेंस करते रह गए और सामने वाला ऑफेंस करता चला गया और आपकी हालत वो कर दी कि आप अपनी तरफ से कुछ करने के लायक ही नहीं बचे। यानी आपके 498 डीवी और 125 में ही इतने पैसे लग जाते हैं कि आप कुछ करने की हालत में नहीं रहते हो। फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बिगड़ जाती है और आपको सोचना पड़ता है कि मैं अपनी तरफ से कुछ करूंगा तो उसमें भी पैसे लगेंगे, करूं या ना करूं। तो यह हालत मत होने दो ना। जैसे आपको पता चलता है कि कोई व्यक्ति आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, कोई व्यक्ति आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कर रहा है, क्या अपनी एफआईआर या कंप्लेंट पढ़ के आपको पता नहीं चलता कि इन्होंने झूठ बोला है या सच बोला है? पता चलता है ना। फिर आप बोलते हो कि सर इसमें तो ये बोल दिया, इसमें तो ये बोल दिया, इसमें तो ये बोल दिया, बोलते हो ना। तो फिर आपको ये तो पता है ना कि इसमें झूठ बोला है, तो यानी उसकी इंटेंशन तो आपको पता चली गई। फिर किस चीज का वेट करते हैं? मैंने बहुत बार समझाया, मेंटेनेंस का ऑर्डर होने से पहले पहले चीजों को कंट्रोल कर लोगे तो चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया एक बार ना, उसके बाद चीजें कंट्रोल करनी बहुत मुश्किल होती है। तो कुल मिला के बात यह है, देखो, जब मैट्रिमोनियल विवाद होता है तो गलत तो आपके साथ भी बहुत कुछ होता है। इतने सारे मामलों में हमने देखा, कहीं पे होता है कि वो हमारे घर पे आए थे, मारपीट करी, कहीं पे गाली गलौज करी, कहीं पे धमकाया। पूरी पूरी रिकॉर्डिंग्स आपके पास होती हैं, पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास होती हैं, और इसके अलावा कई बार फोटोग्राफ्स होते हैं और एविडेंस होते हैं, और कई बार तो मारपीट हो जाती है, मेडिकल तक होते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं करते। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होता है, कंप्लेंट देते हैं पुलिस में, पुलिस लेती नहीं, फिर चुपचाप बैठ जाते हैं। अरे भाई, पुलिस ने अगर वो कंप्लेंट नहीं ली आपकी, उसी के बेस पे कोर्ट में दाखिल करो ना। 156(3) में भी मत जाओ, क्योंकि वो ऐसे मामलों में खारिज हो जाती है। अब सीधा सीधा एक कंप्लेंट केस फाइल कर दो, समनिंग तो कराओ एटलीस्ट उनको। किसी में मम्मी को पिटा हुआ है, किसी में पापा को पिटा हुआ, और उनके मेडिकल उनको भेजे जाते हैं कि साहब ऐसी ऐसी चोटें लगी, फोटोग्राफ हमको भेजे जाते हैं। तो कितना बुरा लगता है देख करके। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई चुप बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर कमी किसकी निकाल सकते हो आप? व्यवस्था जैसी है वैसी रहेगी। आप खुद को देखें कि आप कहां गलती कर रहे हैं। एक लड़की है, मान लेते हैं, उस लड़की के साथ कुछ गलत होता है। इवन ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि हमको बोलते हैं कि सर हमारे साथ इतना गलत हो गया, हम क्या करें। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों के साथ वास्तव में भी गलत होता है। अब लड़की अपनी तरफ से केस दर्ज कराती है 498 का, 125 का, उसके बाद ही तो उसको उसका राइट मिलता है ना। या उसके घर पे बैठे बैठे उसको उसका राइट कोई देने जाता है? वो उसके लिए कचहरी के चक्कर काटती है, मेंटेनेंस केस डालती है, तो उसके लिए भी कोर्ट के 7-8 महीने चक्कर काटती है, तब उसको मेंटेनेंस मिलना शुरू होता है। तो सेम, बिल्कुल सेम, अगर आपको भी न्याय चाहिए तो आपको भी अपनी तरफ से चक्कर काटने पड़ेंगे, स्ट्रगल करना पड़ेगा, और आपका स्ट्रगल उससे ज्यादा होगा, क्योंकि वो लड़की है, उसके केसेस आसानी से दर्ज हो जाते हैं, लेकिन आपके केसेस आसानी से दर्ज नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको बस अपने माइंड में सेट करना है कि जो भी आपके साथ गलत हुआ, उसके लिए आप अपने लीगल राइट का उपयोग करेंगे और एनी हाउ केस दर्ज कराएंगे सामने वालों पे। जिस दिन सब लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया कि पैकेज के बदले पैकेज, आप देख लेना, गारंटी कह रहा हूं, साल भर के अंदर अंदर पूरे देश में सुपड़ा साफ हो जाएगा झूठे केसेज का। बट वी हैव टू टेक सम स्टेप्स। अब आप दूसरे के भरोसे मत रहो कि ये मेरे लिए जाकर के पीआईएल डालेगा, ये मेरे लिए लड़ेगा। क्यों लड़ेगा? सफरर कौन है? आप हो ना। किसी को क्या पड़ी भाई, किसी के पास कहां टाइम है, व्यवस्था पे कहां टाइम है इतना कि वो आपको एंटरटेन करे।
तो मेन बात है कि आप खुद स्टेप लो। आप अपने नाव की जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, चलाने वाली, वो अपने हाथ में लो, किसी और के हाथ में मत दो। देखिए कितने स्टेट हैं, कितनी सिटी हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने शहर हैं, सब में लोगों ने एक विचारधारा अपना ली ना, तो फिर ये झूठी चीजें ज्यादा देर ठहर नहीं पाएंगी। अब देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई रजनीश वर्सेस नेहा, उसको पूरा देश पालन कर रहा है, धीरे धीरे करते करते सारी कोर्ट्स वैसे चलने लगी। यही आपको करना है, आप एकजुट हो जाओ ना। एकजुट का मतलब ये नहीं है कि आप फोन पे एक दूसरे से कांटेक्ट करो, कुछ मत करो, आप व्यवस्था एक अपनाओ। पैकेज के बदले पैकेज, बात हो गई खत्म। किसी का साल में निपटेगा, किसी का 1.5 साल में निपटेगा, किसी का 2 साल में निपटेगा, और रीजनेबल निपटेगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।